जय हिंद फ्रेंड्स, मैथ्स कैडेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बी और सी सर्टिफिकेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का वो देखेंगे फ्रेंड्स आंसर की। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका एग्जाम कैसा आएगा। ओके, एंड ये बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की शुरुआत एक नए थॉट्स के साथ करते हैं। आज का थॉट्स आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इट्स अ हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव अप। ये किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? बेब रुथ के द्वारा लिखा गया है। उस इंसान को हराना सबसे ज़्यादा कठिन होता है जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। यानी फ्रेंड्स, नेवर गिव अप। आप कभी ये मत सोचिए कि आप किसी काम को नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन क्रैक एनी एग्जाम, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग्स, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, कभी गिव अप नहीं करना, उस पर कंटिन्यू लगे रहना है। इस पर यू हैव टू डू वर्क हार्ड। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा मिलिट्री से 10 मार्क्स का है, देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी कमांड्स इंडियन आर्मी इज डिवाइडेड ऑल्सो राइट प्लीज ऑफ द देयर हेडक्वार्टर्स। देखिए फ्रेंड्स, ये 10 नंबर में आता है और ये सी वालों के लिए खासकर है और बी वालों के लिए भी। भारतीय सेना के इलाकों के हिसाब से कुल कितने कमांड में बांटा गया, उनके मुख्यालयों के नाम लिखिए। तो देखिए, इंडियन आर्मी आर डिवाइडेड इन 7 कमांड, 7 कमांड में बांटा गया। देखिए, पहला कमांड क्या पड़ता है? नॉर्थन कमांड कहाँ पड़ता है? उधमपुर। ईस्टर्न कमांड कैलकाटा। साउथर्न कमांड पुणे। वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर। सेंट्रल कमांड लखनऊ। ट्रेनिंग कमांड शिमला। और साउथर्न वेस्ट कमांड जयपुर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए फ्रेंड्स। द सुप्रीम कमांडेंट ऑफ द एयरफोर्स इज वेस्टेड डैश कौन होता है? तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, हमेशा याद रखिएगा। द आर्मी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट कहाँ पे है? तो आपका दिल्ली में। मेजर विक्रम बत्रा इज डैश, तो परमवीर चक्र विजेता है। तो द एनसीसी हैज़ 3 मतलब 3 विंग्स इनके पास। आईएमए इज लोकेटेड एट कहाँ पे? आईएमए कहाँ पे? तो देहरादून में, हमेशा याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। राइट डाउन नेम्स ऑफ मटेरियल यूज फॉर क्लीनिंग 7.62 mm SLR। देखिए फ्रेंड्स, 7 मार्क्स का है। तो 7.62 mm SLR की सफाई का सामान लिखो। तो देखिए फ्रेंड्स, पुल थ्रू हो गया, चिंदी हो गया, रोड हो गया, ऑयल बॉटल हो गया, कॉम्बिनेशन टूल हो गया, स्क्रू ड्राइवर, गैस रेगुलेटिंग की, चैम्बर एंड सिलेंडर क्लीनिंग ब्रश। आगे क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए 10 नंबर में। इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल इज डैश यार्ड। तो कितनी होती है? 25 गज होती है, आपको पता है। तो कैलिबर ऑफ SLR इज डैश mm, ठीक है। तो SLR का उत्तर कितना होता है? फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। जितने भी गन होते हैं, ठीक है, उनके आगे जो भी गणितीय मान होता है, नोमेरिकल वैल्यू होती है, 7.62 या 5.52 जो भी होता है, वो उनका क्या होता है? कैलिबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो SLR का पूछा तो कितना होता है? 7.62 mm होता है। द फुल फॉर्म ऑफ SLR इज, तो सेल्फ लोडिंग राइफल, आपको पता है। द लेंथ ऑफ .22 राइफल इज, तो .22 राइफल की लंबाई कितनी होती है? तो 43 इंच होती है, आपको पता है। द वेट ऑफ एम्प्टी 7.62 mm SLR तो कितनी होती है? 4.1 kg होती है। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बिफोर हैंडलिंग एंड यूजिंग वेपन। ठीक है, अगर आप किसी हथियार का इस्तेमाल करते हो तो उससे पहले आपको क्या करना है, क्या सुरक्षा लेनी चाहिए? तो इंश्योर दैट चैम्बर इज एम्प्टी, यकीन करो चैम्बर खाली है। मैगजीन इज एम्प्टी, मैगजीन खाली है। सेफ्टी कैच इज ऑन एस, तो सेफ्टी कैच आपका एस पर है। वेपन इज सर्विसेबल एंड कंडीशन, हथियार सर्विस कंडीशन में है। नेवर पॉइंट द वेपन ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति की तरफ बैरल मत करो, मतलब हथियार का जो बैरल होना चाहिए किसी व्यक्ति की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर बाई मिस्टेक फायरिंग हो गया तो कुछ हादसा हो सकता है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर में, खासकर उनके लिए, सी सर्टिफिकेट वालों के लिए और बी के लिए भी। तो सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, पहले इंग्लिश वाले देखिए 6 प्रकार के होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में भी पूछ लेता है तो आपको बस इतना लिखना है, 6 प्रकार के होते हैं। अगर 10 नंबर में आता है या 5 नंबर में आता है तो आपको नाम भी लिखने पड़ेंगे। तो देखिए, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरो हैंड फॉर्मेशन, स्पेयर हेड फॉर्मेशन एंड एक्सटेंडेड फॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन के चलते हैं 5 नंबर में। अगला क्वेश्चन देखिए। राइट मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस, फासले का अनुमान लगाने का कौन कौन सा तरीका है? तो यूनिट मेथड इकाई का, अपीयरिंग मेथड दिखाई का, साउंड मेथड आवाज़ का, बियरिंग मेथड बियरिंग का, सेक्शन मेथड यानी सेक्शन औसत का। अगले क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन टाइप्स ऑफ ग्राउंड, जमीन के प्रकार लिखो। तो जमीन कितने प्रकार की होती है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्राउंड। ब्रोकन ग्राउंड यानी टूटी फूटी जमीन, फ्लैट ओपन ग्राउंड समतल और खुली जमीन, हाई ग्राउंड यानी ऊंची जमीन, एंड डेड ग्राउंड यानी दबी जमीन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए 6 मार्क्स में, राइट डाउन टाइप्स ऑफ नॉर्थ, उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ यानी वास्तविक उत्तर, ग्रिड नॉर्थ मानचित्र उत्तर, और मैग्नेटिक नॉर्थ यानी चुंबकीय उत्तर। आगे चलते अगले क्वेश्चन क्यों, राइट 5 नेम्स ऑफ कंपास प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक कंपास के 5 हिस्से पुर्जों का नाम देखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, ठीक है, 5 हिस्से पुर्जों का नाम तो पूछ ही लेता है प्रिज्मेटिक कंपास का। अच्छा इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है, तो प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3rd डिग्री ऐसे करके फुल फॉर्म होता है, उसका आपको पता होना चाहिए। तो प्रिज्मेटिक कंपास के 5 हिस्सों पुर्जों का नाम देखिए, प्रिज्म केस, थंब रिंग, रिंग नॉच, एरो हेड, हायरिंग, हेयर लाइन, टंग नॉच, लीड एंड ग्लास प्रोटेक्टर एंड विंडो। आगे चलते फ्रेंड्स, देखिए 4 नंबर में कितना इजी है, एक लाइन का, देखिए डिफाइन द कंटूर, कंटूर किसे कहते हैं, अ लाइन ड्रॉ ऑन द मैप जॉइनिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट अबव सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई वाली ग्रिड रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए FC और BC, तो फ्रेंड्स फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आते हैं फ्रेंड्स, तो हमेशा याद रखिएगा फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं, बैटल क्राफ्ट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो फील्ड क्राफ्ट वो एरिया जो वो कार्य जो हम फील्ड में करते हैं, जैसे कि ड्रिल करना, शांति के समय ड्रिल करना, और बैटल क्राफ्ट जैसे कि सही रणनीति बनाकर दुश्मन को खत्म करना, ठीक है, ये बैटल क्राफ्ट कहते हैं, युद्ध के दौरान की जाने वाली रणनीति और तैयारी को बैटल क्राफ्ट कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल, राइट एनी 5, ठीक है, चीज़ें क्यों दिखाई देती है, कोई 5 चीज लिखो, तो शेप, शैडो, स्पेसिंग, साइन, मोटिवेट, मूवमेंट एंड सरफेस, आकार, छाया, निर्मित चिन्ह, सतह, फासला, चमक और हरकत के कारण हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, हमेशा याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राइट डाउन नेम्स ऑफ एनी 5 गैलेंट्री अवार्ड आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के 5 साहसिक पदों के नाम लिखिए, तो देखिए पहला PVC है, MVC है, VRC है, AC है, KC है और SC है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का, राइट डाउन नेम्स ऑफ एनी 2 आर्म्स एंड 1 सर्विस ऑफ द इंडियन आर्मी, तो भारतीय सेना के किन्हीं 2 आर्म और 1 सर्विस का नाम लिखिए, तो देखिए इन्फेंट्री हो गया, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हो गया, आर्टिलरी हो गया, आर्म क्रॉप हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सिग्नल हो गया और AC हो गया यानी सेना सप्लाई कोर हो गया। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए फ्रेंड्स, कन्वेंशनल साइन बनाने के लिए आता है आपको, ठीक है, मेक कन्वेंशनल साइन, तो आपको ये कुछ कन्वेंशनल साइन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हॉस्पिटल, किला, ब्रिज और मतलब फुटपाथ यानी पगड़ी और ड्राई वेल यानी सूखा कुआं या मस्जिद भी पूछ देता है या गुरुद्वारा, ये सब बनाना आपको आना चाहिए, कन्वेंशनल साइन 5 नंबर में आता है आपको। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का फ्रेंड्स, देखिए राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ फ्लोविंग, ठीक है, तो RBC का क्या होता है, री अमाउंट एंड वेनेटी क्रॉप्स होता है, AMC का क्या होता है, तो आर्मी मेडिकल क्रॉप होता है, AC क्या होता है, आर्मी सर्विस क्रॉप होता है, उसके बाद NCC नेशनल कैडेट क्रॉप होगा, AOC क्या होता है, आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर में, राइट डाउन द पर्पस ऑफ एडवेंचर ट्रेनिंग, साहसिक प्रशिक्षण के उद्देश्य लिखो, तो पहले इंग्लिश वाले देखिए, तो डेवलप द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर यानी अपने अंदर साहसिक भावना लेना, इंक्लूड सेल्फ रिलेंस, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, अपने अंदर जोश, आत्मसम्मान, अनुशासन और लीडरशिप की भावना विकास करना, NCC की उपलब्धि उनके फायदों को दूर दराज तक फैलाना, तो स्प्रेड द अचीवमेंट ऑफ NCC इट्स इम्पोर्टेंस एंड रिमोट एरिया, टीम वर्क में कार्य करने की भावना, प्रमोट कॉर्पोरेट एंड टीम स्पिरिट, ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण करना यानी विजिट हिस्टोरिकल प्लेस। अगले क्वेश्चन को चलते हैं और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से है, तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट फैक्टर्स लीड टू डिफॉर्मेशंस, वनों को लगातार कटने के क्या कारण है, तो देयर आर मेनी रीजन लाइक डिमांड ऑफ फायरवुड एंड बिल्डिंग मटेरियल, आग जलाने और मकान को इस्तेमाल की मांग के कारण, ओल्ड मेथड ऑफ कल्टिवेशन, खेती बाड़ी के पुराने तरीके, उसके बाद ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मिलिंग, फैक्ट्रियों की बढ़ती और उनकी बढ़ती मांग, उसके बाद क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन, जनसंख्या की वृद्धि और जमीन की अत्यधिक मांग, पेपर एंड न्यूज़पेपर प्रिंट, कागज और अखबार की बढ़ती मांग के कारण। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्हाट आर इंपॉर्टेंट थिंग्स कीप योर सेल्फ हेल्थी, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो देखिए बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्रॉपर स्लीप ड्यूरिंग नाइट, रात को जल्दी सोना चाहिए, उसके बाद
कटिंग नेल्स, तो आपको नाखूनों और बालों को समय पर काटना चाहिए। वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों को साफ रखना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज, हर रोज़ व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद डेली बेथिंग, यानी हर रोज़ स्नान करना चाहिए। केयर एंड क्लीननेस टू बॉडी पार्ट्स, और शरीर की साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद चलिए 5 नंबर में ये मैचिंग करने के लिए आ जाता है कि आपको मैच करना है किससे कौन कौन सी बीमारी होती है। तो प्लेग है, डॉग है, उसके बाद फ्लाइक डॉग, मॉस्क्यू, रैट एंड सैडी फ्लाई, ठीक है। तो इसमें देखिए मलेरिया, प्लेग, रेबीज, डायरिया एंड काला बुखार है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो आपको ऐसे मिलान करना है, तो इसका मिलान नहीं करना होता फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आंसर दे रखा है, जैसे ए का आंसर 4 है, बी का आंसर 3, आपको ऐसे लिखना होता है। आगे चलते हैं एडवेंचर ट्रेनिंग में, देखते हैं। राइट 5 नेम्स ऑफ एडवेंचर ट्रेनिंग, तो पैरासेलिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनिंग, बोटिंग, साइकिलिंग और मोटरसाइकिलिंग एक्सपेंडिंग। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राइट एनी 10 नेशनल प्रॉब्लम, कोई 10 राष्ट्रीय समस्याओं के नाम लिखो। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी बढ़ती हुई जनसंख्या, चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह, टेररिज्म, आतंकवाद, पुअर्टी गरीबी, उसके बाद पॉपुलेशन यानी प्रदूषण की समस्या, डॉरी यानी दहेज प्रथा, डेयरनेस महंगाई और डेयरनेस क्या महंगाई, उसके बाद कास्टिज्म यानी जात पात का भेदभाव, करप्शन यानी भ्रष्टाचार। दीज आर नेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ आर कंट्री। तो हेल्थ एंड हाइजीन से देखिए, व्हाट आर द मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन, तो आप पानी को कैसे शुद्ध कर सकते हो। तो बाय बॉइलिंग यानी उबाल कर, बाय क्लियरिफिकेशन यानी छान कर, बाय फिल्टरिंग यानी फिल्टर करके, बाय यूजिंग क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर एंड ऑटम ईटीसी, यानी क्लोरीन गैस की ब्लीचिंग पाउडर और फिक्ट्री डालकर कर सकते हो आप। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 10 नंबर में, फॉर सी सर्टिफिकेट कैडेट्स, व्हाट अरेंजमेंट यू विल मेक फॉर क्लीननेस इन द कैंप, कैंप में सफाई के क्या बंदोबस्त करोगे। तो टू यूज रेस्पेक्टिव डस्टबिन, तो कचरे को डस्टबिन में डालना, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फूड, बचा हुआ खाना निश्चित जगह पर डालना, क्लीनिंग ऑफ कुक हाउस एंड लिविंग एरिया, अपने कुक हाउस और कमरे की साफ सफाई करके, जनरल क्लीनिंग्स ऑफ द कैंप एरिया, कैंप इलाके को साफ सफाई करके, क्लीनिंग ऑफ डिटेल एंड यूज ऑफ डिटेल हाइजीन केमिकल, डिटेल को साफ सफाई रखना था तो डिटेल का छिड़काव करना, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को साफ और स्वच्छ ढककर रखना, क्लीनिंग ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग टिनलेस, खाने पीने के बर्तनों को साफ सफाई ढककर रखना तरीके से। अगले क्वेश्चन क्यों चलते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। तो सोशल सर्विस से 5 नंबर में, व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ सोशल सर्विस, समाज सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो टू इनहेंस प्रिवेंटिव अमंग पीपल, समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए। उसका टू रिमूव डिफरेंस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड कल्चर, भेदभाव को भावनाओं को मिटाने के लिए। हार्मनी इन लैंग्वेज, भाषाओं को मेल करने के लिए। उसका रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेज यानी सभी धर्मों की इज्जत को बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में, गिव नेम्स ऑफ सोशल सर्विस वेयर एनसीसी कैडेट कैन पार्टिसिपेट, तो एनसीसी कैडेट किन सामाजिक क्रियाकलापों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन, रक्तदान, एंटी डॉरी मूवमेंट, दहेज निवारण अभियान, अवेयरनेस ऑफ अगेंस्ट डिसीज, बीमारियों के प्रति जागरूक करके, श्रमदान करके, ट्रैफिक कंट्रोल यानी फ्रेंड्स ट्रैफिक कंट्रोल करके, हेल्प ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदा में राहत करके। उसके बाद अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी यानी समाज में जागरूकता पैदा करने हेतु उसका आई कैंप लगाकर, क्लीननेस ऑफ द रोड एंड स्ट्रीट, सड़कों गलियों की साफ सफाई करके, एडल्ट एजुकेशन यानी पौध शिक्षा को करके। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव बेनिफिट ऑफ सोशल सर्विस टू कैडेट्स, तो सामाजिक सेवा में कैडेट्स के क्या लाभ है। तो देखिए फ्रेंड्स, टू डेवलप द फीडिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस, सैक्रिफाइस एंड सेरेमनी एंड मैकेनिज्म सिंपैथेटिक अप्रोच, कैडेट के हृदय में परोपकार, त्याग, उदारता और दया आदि की भावनाओं को, कैडेट्स भ्रातृत्व की भावना जागृत होती है। उसका टू डेवलप द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की गुण का विकास होता है। मोरालिटी विल बी द इंक्रीज एंड कैडेट मूव फॉरवर्ड टूवर्ड द इंस्टेट ऑन सर्टिफिकेशन, कैडेट्स की नैतिक स्तर बढ़ेगा और स्वास्थ्य की भावनाओं को ऊपर उठकर मनुष्य की भावनाओं की ओर अग्रसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो राइट डाउन द टाइप्स ऑफ डिजास्टर, तो देखिए दे आर 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर, यानी प्राकृतिक आपदा 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, एक मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा। मानव निर्मित आपदा जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के किसी मानव का हाथ हो, प्राकृतिक आपदा वो आपदा होती है जो अपने प्रकृति के द्वारा आती है, जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, तूफान आदि। मानव निर्मित आपदा यानी दुख घटना जैसे रेल, रोड, गाड़ी, जवाई वगैरह। तो नेचुरल डिजास्टर में फ्लड, अर्थक्वेक, फायर, एपिडेमिक एंड साइक्लोन। मैन मेड डिजास्टर में एक्सीडेंट लाइक ट्रेन, रोड, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, वॉर एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर। उसका अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राइट डाउन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द
एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने कौन कौन सा है, तो आपको ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, फर्स्ट एड एंड ब्लड डोनेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड हो गया, रिमूविंग डायरियास हो गया, असिस्टेंस फायर फाइटिंग हो गया, गार्डिंग विचुअल एंड इंस्टॉलेशन हो गया। उसके बाद देखते हैं ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 5 नंबर में, व्हाट हेल्प्स कैन बी गिवन बाय एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग द फ्लड्स। एनसीसी कैडेट के नाते आप बाढ़ में क्या मदद करोगे, तो टू एलिवेट द अफेक्ट पर्सन और टू सेफ प्लेस, फर्स्ट एड, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ फूड एंड मेडिसिन, ब्लड डोनेशन, setting up camp and evaluation equalities nearest hospital, distribution of boat like jacket others equipment, help civilian administrations। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना, प्रथम उपचार देना, खाना पानी देना, रक्तदान, रहन सहन की व्यवस्था करना, पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाना, लाइफ जैकेट और बोट आगे करना और सिविल प्रशासन की मदद करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, प्रभावी नेता के सिद्धांत लिखो। तो यहाँ देखिए, अपने कार्य को अच्छी तरह से जानने और समक्ष होना चाहिए, अपनी कमियों को ज्ञान में उसमें सुधार करने वाला होना चाहिए, आदर्श प्रस्तुत करने वाला चाहिए, सही और सामाजिक निर्णय से होना चाहिए, अच्छे न्याय की भावना, अधीनस्थों की टीम भावनाओं का विकास करने वाला होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, राइट डाउन द एम्स ऑफ मैन मैनेजमेंट इन एनसीसी। सो द एम्स ऑफ मैन मैनेजमेंट इन द एनसीसी टू मेक ऑल पर्सन मेंटली एंड physically fit for imparting better training and administration to the cadets for fulfillment of the एनसीसी ऑब्जेक्टिव। मानव संसाधन का उद्देश्य एनसीसी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तित्व का मानसिक व शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त बनाना, ताकि कैडेट्स को प्रशिक्षण और प्रबंधित कला में माहिर बना सके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ सिटीजन कैन बी एक्वायर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर और 10 नंबर। देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर में आया हुआ है, मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 10 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। तो सिटीजनशिप कैसे एक्वायर्ड की जा सकती है, तो देखिए नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो बाई बर्थ यानी जन्म से, बाई डिसेंट यानी उत्तराधिकारी के रूप में, बाई रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन से, बाई नेशनलाइजेशन यानी देश की कुछ शर्तों को पूरा कर कर आपको नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन नेम्स ऑफ 5 मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत के 5 प्रमुख नदियों के नाम लिखो, तो आपको पता ही है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ऐसे करके आप लिख सकते हो। उसका अगले क्वेश्चन को चलते हैं, राइट डाउन द एम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स। राष्ट्रीय एकता कैंपों का उद्देश्य लिखिए। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एनएससी के बारे में पूछ ही लेता है। टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ डाइवर्स एंड कल्चरल हेरिटेज इन आवर कंट्री, देश में विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी देना। टू फोस्टर नेशनल इंटीग्रेशन डिस्पाइट कैलकाटा रिलीजियंस एंड जोग्राफिकल, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक रुकावटों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाना। उसका टू लर्न टू लिव, कोऑपरेट एंड वर्क हार्मनी विद कैडेट्स विद अदर स्टेट्स, दूसरे राज्यों के कैडेट के साथ, समाज के साथ रहना, अपने आपसी सहयोग और भाईचारे को भावना को पैदा करना। टू हेल्प एंड पर्सनैलिटी टू डेवलपमेंट इन द टीच ऑफ द फायरिंग क्वालिटीज ऑफ द लाइफ, व्यक्तित्व के विकास के जिनके अच्छे गुण को बढ़ाना। उसका चलते फ्रेंड्स अगले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लीडरशिप, 5 क्वालिटीज ऑफ द गुड लीडर। देखिए 10 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। 90 लीडरशिप से आप क्या समझते हैं, अच्छे लीडरशिप की विशेषता लिखो। तो नेतृत्व कमांडर की वो क्षमता होती है जिससे वो किसी सैनिक की टुकड़ी या एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु अपनी परिस्थिति को नेतृत्व करता है। देखिए पहले बियरिंग होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, करेज होना चाहिए, साहसिक होना चाहिए, एंडोरेंस यानी सहनशीलता होना चाहिए, जस्टिस यानी न्याय करने वाला होना चाहिए, उसका टीम स्पिरिट यानी टीम भावना का विकास करने वाला होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कितना ईजी है, 5 नंबर में, राइट डाउन द नेम्स ऑफ इंडियाज 5 फेस्टिवल। ठीक है, भारत के प्रमुख 5 त्यौहार का नाम लिखिए। तो होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दशहरा और मुहर्रम। इसके बाद देखिए आपको ये बताने की कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेट। इन राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, असम में असामी बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, तमिलनाडु में फ्रेंड्स तमिल बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द 5 मेन हैंड्रेंस ऑफ द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। भारत में राष्ट्रीयता को विघटित करने वाले 5 तत्वों के नाम लिखे। तो जातिवाद यानी रैकिज्म, रंगभेद, कलर, और उसका भाषावाद, उसका राजनीतिक और धार्मिक मतभेद। ये क्या है, हमारी राजनीति को प्रभावित करते हैं भारत में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द एम्स। फ्रेंड्स 10 नंबर 5 नंबर में तो कंफर्म आता है, ठीक है। सो क्वेश्चन देखिए, टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, करेज एंड कमेंटरशिप, डिसिप्लिन, लीडरशिप, सेकुलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड स्पोर्ट्समैनशिप, द आइडियाज एंड selfless service among the youth and make them useless citizens, to create human resources organization trained and mutable youth to provide the leadership in all walks of life including the armed forces
एंड बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर द सर्विस ऑफ फॉर नेशन, यानी युवकों को सहयोग नागरिक बनाने के लिए उनमें चरित्र, साहस, मैत्री भाव, अनुशासन, नेतृत्व और धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण और साहसिक क्रियाकलाप तथा खेल की भावना और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों को विकसित करना, संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं को एक मानव संसाधन तैयार करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना और देश की सेवा के लिए सदा तत्पर रहना। दिस इज द एम ऑफ एनसीसी। फ्रेंड 10 नंबर में आता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और राइट नेम्स ऑफ इंडियाज 5 हिल्स स्टेशन, भारत के 5 पहाड़ी स्टेशन नाम देखे तो श्रीनगर, ऊटी, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, शिमला, नैनीताल। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ कैपिटल द फॉलोइंग स्टेट्स, तो झारखंड का रांची हो गया आपका, उसका जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, हरियाणा चंडीगढ़ और बिहार पटना, और आपका अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर हो गया। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए 10 नंबर में आया हुआ है। राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित का फुल फॉर्म लिखे। एमएमजी यानी मीडियम मशीन गन, एमपीआई मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, इंसास इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम, एलएमजी लाइट मशीन गन, उसका एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन क्यों। तो हियर यू हैव टू राइट द एनसीसी सॉन्ग, राइट डाउन राइट 4 लाइन्स ऑफ एनसीसी सॉन्ग। तो फ्रेंड्स 5 नंबर में फ्री के नंबर आ जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ट्रू और फॉल्स के आगे ना आप ट्रू और फॉल्स का निशान नहीं बनाना होता, उसके आगे बस अगर ट्रू है तो उसके आगे ट्रू लिखना होता है, हमेशा याद रखिएगा, टेक्निकल है। तो देखिए, दे आर 4 प्रिंसिपल ऑफ एक्वायर्ड शूटिंग, तो क्या है, फॉल्स है। दुष्ट निशानेबाजी के 4 प्रमुख उसूल होते, गलत है। .22 राइफल इज 4 साइड पर ऑपरेट होल होता है, तो ये फॉल्स है। .22 4 साइड ऑपरेटर होल होता है, गलत है। 25 राउंड आर फील्ड इन द मैगजीन ऑफ 7.62 mm राइफल, तो ये फॉल्स है। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, .22 राइफल फाइट केस गोज इन द मैगजीन, .22 राइफल का फायर होने के बाद मैगजीन में गिरता है, तो ये सही है फ्रेंड्स। द .22 राइफल से द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm एसएलआर राइफल इज 800 यार्ड, तो ये भी क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राइट द प्रिंसिपल ऑफ एम, तो सिसत का क्या फायदा है, तो बाई आंख बंद करो, ऑपरेटर के बीच टारगेट को देखो और पॉइंट चुनो, 4 साइड की नोक पॉइंट एम पर लगाओ और यकीन करो कि साइड सीधी खड़ी हो, उसके बाद आप निशाना लगाओ। राइट क्वालिटीज ऑफ गुड फायर आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में। तो गुड एमिंग यानी दुरुस्त पकड़, गुड एमिंग, फायर होल्डिंग एंड गुड ट्रिगर ऑपरेटर, यानी दुरुस्त सिसत, मजबूत पकड़ और अच्छा ट्रिगर ऑपरेटर वाला होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो देखिए, देखते हैं। कैन सीनियर डिवीजन यूनिट में प्रोवाइड गार्ड ऑफ ऑनर द फ्लोइंग, ठीक है, मतलब कि आप एसडी कैड किन किन अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर दे सकता है। तो देखिए, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम गवर्नर, चीफ कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, डिफेंस मिनिस्टर, बाय डिफेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, द चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी एंड एयरफोर्स, डिफेंस सेक्रेटरी एंड जीएसयूस एंड इक्विपमेंट, नेवी एंड एयरफोर्स, चांसलर, वाइस काउंसिलर ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। तो फ्रेंड देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चीफ कमिश्नर, रक्षा मंत्री, राज्यों के राज्य मंत्री, आर्मी, नेवी, वाइस एंड चीफ एक्सिक्यूटिव, यूनिवर्सिटी चांसलर, एनसीसी डायरेक्टर को वो क्या कर सकता है, गार्ड ऑफ ऑनर दे सकता है। उसके बाद फ्रेंड देखिए, वेपन ट्रेनिंग से देखते, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आपको। डैश राउंड्स आर फील्ड इन द मैगजीन ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल, तो 5.56 इंसास राइफल में मैगजीन कितनी राउंड भरे जाते हैं, तो आपको पता है 20 राउंड भरे जाते हैं। उसके बाद द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm LMG कितने होते हैं, तो आपको पता होगा 500 यार्ड होती है, 500 गज होती है। 7.2 mm की कार्गो रेंज कितनी होती है, तो 500 गज होती है। द फुल फॉर्म ऑफ एमपीआई होता क्या होता है, एमपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ एसएलआर कितना होती है, तो 20 राउंड पर मिनट होती है एसएलआर की समांतर। द लेंथ ऑफ .22 डीलक्स राइफल कितनी होती है, 43 इंच होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।